ये है हमारा फेस डायग्राम, या बोल सकते हो आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम, या जो आप बोलना चाहो, ठीक है। इसमें हम देखेंगे वर्टिकल एक्सिस पे आपको देखने को मिलेगा, जैसा अभी तक हमने देखा इक्विलिब्रियम डायग्राम में वर्टिकल एक्सिस पे टेम्परेचर था, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस यहाँ पे अगर ऐसा मूव करते हो तो यहाँ पे ये आपका कंपोजिशन है, परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। अब इसमें बेसिकली बहुत सारी चीजें देखने को मिल रहा है, थोड़ा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड भी दिख रहा होगा। अब मैं एक तरफ से लेफ्ट साइड से स्टार्ट करूंगा मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे मान के चलिए कि अभी 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट पे टेम्परेचर है, 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट पे टेम्परेचर है, और यहाँ पे जो मेटल है वो किस फेस में है, वो लिक्विड, अभी लिक्विड फेस में है। इस तरह से ये लिक्विड फेस में दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर लिक्विड फेस में है, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होगा, टेम्परेचर डाउन होने के बाद सबसे पहले जो बनता है स्ट्रक्चर, वो बनता है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अल्फा। सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे जो हमने पहला क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि सबसे पहले हमारा बनता है फेराइड, फेराइड, ठीक है। अब सबसे पहले जो हमारा उसमें पॉइंट में था कंस्ट्रक्ट स्ट्रक्चर में फेराइड था, तो फेराइड जो है सबसे पहले यहाँ पे बनता है, और इस जगह पे हमको एक चीज देखने को मिलेगी कि जो फेराइड है उसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले जो ऊपर दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो ट्राइंगल देखने को मिल रहा है, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको छोटा सा, यहाँ पे देखिए ये ऊपर जो ट्राइंगल है, नहीं करो खाली हो। यहाँ पे देखिए ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल में यहाँ पे बन रहा है फेराइड। अब फेराइड जो बन रहा है उसका स्ट्रक्चर, तो उसका स्ट्रक्चर कौन सा है, यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये बीसीसी स्ट्रक्चर, बीसीसी, ठीक है। फेराइड जो है यहाँ पे बीसीसी स्ट्रक्चर बनता है, और यहाँ पे जो फेराइड जो होता है वो डेल्टा फेराइड, उसको नाम दिया गया डेल्टा फेराइड, ठीक है। दूसरी चीज, जब और टेम्परेचर डाउन होता है, नीचे नीचे आता है, तो आप यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल देखने को मिलेगा आपको। ट्राइंगल नहीं बोलना चाहिए, एक पर्टिकुलर रीजन है, ट्राइंगल हम नहीं कह सकते इसको, ये पर्टिकुलर रीजन जो दिख रहा है, इस रीजन के अंदर क्या बन रहा है यहाँ पे, इस रीजन में देखिए यहाँ पे भी बनता है फेराइट, यहाँ पे भी फेराइट बोलते हैं इसको, बट जो फेराइट है वो कैसा है, अल्फा फेराइट है, और यहाँ पे स्ट्रक्चर कौन सा है, बीसीसी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये दो तो आपको समझ में आ गया कि फेराइट जो होते हैं ऊपर हाई टेम्परेचर पे कैसा रहता है, डेल्टा फेराइट होता है, और ये बीसीसी होता है, और अगर आप लो टेम्परेचर पर जाते हैं तो वो कैसा रहता है, अल्फा फेराइट बोलते हैं उसको, और ये भी बीसीसी स्ट्रक्चर होता है। लेकिन इसके बीच में एक जगह आती है जहाँ पे ये एफसीसी में कन्वर्ट होता है। जब हमने थ्योरी पढ़ी थी, आपने थ्योरी लास्ट क्लास में देखा था, इसमें लिखा हुआ था जो फेराइट होता है वो पहले किस स्ट्रक्चर में रहता है, फेराइट जो रहता है पहले बीसीसी स्ट्रक्चर में रहता है, फिर उसके बाद एफसीसी में कन्वर्ट होता है, और फिर जैसे टेम्परेचर डाउन करते हैं तो वो वापस बीसीसी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें हमको टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप इस वाले ऊपर वाले ट्राइंगल पे अगर आप थोड़ा ध्यान लगाओगे, यहाँ पे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन देखने को मिल रही है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस लाइन के ऊपर टेम्परेचर लिखा हुआ है 2702 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर इस लाइन पे मैक्सिमम कार्बन ऐड होता है, और यहाँ पे क्या बन जाता है हमारा डेल्टा फेराइट, यहाँ अंदर लिखा हुआ है, ये लिखा है डेल्टा, डेल्टा फेराइट इस जगह पे बनता है, पॉइंट ए से यहाँ तक, इस पॉइंट तक यहाँ पे डेल्टा फेराइट बनता है, ठीक है। और टेम्परेचर रेंज क्या होती है, टेम्परेचर रेंज होती है 2702 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, लिक्विड फेज के जस्ट बाजू में। यहाँ पे जो लिक्विड फेज है, ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइन कौन सी लाइन है, ये है लिक्विडस वाली लाइन, ठीक है। जस्ट लिक्विड के नीचे कौन सी लाइन होती है, लिक्विडस की लाइन होती है, ये भी लिक्विडस वाली लाइन है, इसको अभी हम बाद में समझेंगे, ठीक है। जस्ट इसके नीचे यहाँ पे बन रहा है कौन सा, यहाँ पे बन रहा है अल्फा फेराइट। जो आप इसमें जहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एक मार्क बना है, एक पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये मीट हो रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे लिखा है 0.025% कार्बन। इसका मतलब क्या है, मैं अगर इसको साइड में ऐसा बना दूं, एक वर्टिकल लाइन ये है, ये वर्टिकल लाइन है, और इसके बाजू में एक इस तरह से ये एक लाइन जा रही है, और फिर उसके बाद ये लाइन नीचे जाकर के यहाँ पे कम होती है। तो इस पॉइंट पे जो है 0.025% कार्बन ऐड होता है इस पॉइंट पे। इसका मतलब ये है कि फेराइड जो होता है, अल्फा फेराइड, ठीक है, अल्फा फेराइड में मैक्सिमम 0.025% कार्बन ही ऐड होगा, वो भी किस जगह पे, इस जगह पे। और जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होगा, जैसे हम नीचे मूव करते जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। जैसे टेम्परेचर डाउन होगा तो ये जो कर्व है, ये जो लाइन है, ये इस तरह से किस तरह मूव करने लगेगी, लेफ्ट साइड मूव करेगी। और लेफ्ट साइड मूव कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन का परसेंटेज, यहाँ पे कार्बन का परसेंटेज है, तो ये कार्बन का परसेंट कम होते जा रहा है। तो जिस पॉइंट पे ये मीट करती है रूम टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे जो कार्बन का परसेंटेज हो जाता है 0.008% कार्बन, इतना परसेंट कार्बन ही बचता है लास्ट में, ठीक है। क्लियर हुआ इतना।
किस समझ में आया? जो हमारा फेराइट है वो किस पे बनेगा? 2702 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बनेगा, जहां पे ऊपर उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? बीसीसी स्ट्रक्चर रहेगा। यहाँ पे ये आपको देखने को मिल रहा है बीसीसी। फिर उसके बाद नीचे जाएगा वो एफसीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो ऑस्टेनाइट है ये एफसीसी स्ट्रक्चर, इसी को कह रहे हैं एफसीसी। अभी सिर्फ फेराइट की बात कर रहे हैं, ऑस्टेनाइट की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो ऑस्टेनाइट एक अलग चीज है, लेकिन उसको बनता है जो वो एफसीसी स्ट्रक्चर में जाता है, रहता है लेकिन वो फेराइट ही है। ठीक है, नाम लेकिन उसको ऑस्टेनाइट दिया गया है, लेकिन रहता है वो फेराइट ही, एक आयरन का एक कंपोनेंट होता है या एक कंस्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे जो फेराइट बनता है, इस फेराइट की बात करें तो फेराइट जो होता है सबसे ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल होता है। सॉफ्ट स्ट्रक्चर, सबसे सॉफ्ट स्ट्रक्चर किसमें होता है? आयरन कार्बन डायग्राम में सबसे सॉफ्ट स्ट्रक्चर कौन सा होता है? फेराइट होता है। ये इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि अगर आप ध्यान दीजिएंगे देंगे तो इस डायग्राम में आपको समझ में आएगा कि जब कार्बन का परसेंटेज हमारे प्योर आयरन में कम होता है, जब हम आयरन में कार्बन को मिक्स करेंगे और कार्बन का परसेंटेज कम होगा, तब क्या होगा? स्ट्रक्चर जो रहेगा सॉफ्ट रहेगा। ठीक है, वो इस जगह पे ये एप्लीकेबल होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं, हमने आयरन में कार्बन को मिक्स किया लेकिन कार्बन का परसेंटेज ज्यादा है, तब क्या करेगा? यहाँ पे ये स्ट्रक्चर को क्या बनाएगा? हार्ड बना देगा और ब्रिटल बना देगा। हार्ड या ब्रिटल आप कह सकते हो, ब्रिटल भी हो जाता है यहाँ पे। ब्रिटल का मतलब जिस तरह से स्ट्रक्चर क्या होते हैं वो बहुत जल्दी हैमरिंग करने पे या इम्पैक्ट लोड लगाने पे ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। ये है आपका क्या? फेराइट। ये हो गया हमारा फेराइट। अब दूसरा जो है हमारे पास, दूसरा स्ट्रक्चर जो था हमने पढ़ा था नंबर टू पे था ऑस्टेनाइट। ये लिखा हुआ ऑस्टेनाइट यहाँ पे। ऑस्टेनाइट कहाँ पे बनेगा? ऑस्टेनाइट बनेगा इस रीजन में। अगर हम इसको मैं थोड़ा डार्क कर दूं इस तरह से, ये जो रीजन देखने को मिल रहा है हमको, ये वाला रीजन है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। ये जो रीजन है यहाँ पे इस पूरे एरिया के अंदर बनता है ऑस्टेनाइट। ठीक है, जो नंबर 2 का हमने देखा था ऑस्टेनाइट। ऑस्टेनाइट जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? एफसीसी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? गामा, गामा आयरन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गामा, ये जो है गामा, गामा आयरन भी कहलाता है ये। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट बन करके आ रहा है। अगर आप इस पॉइंट, इस लाइन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है, ये जो पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट क्या दिखा रहा है? ये पॉइंट दो चीज दिखाता है। किसी भी पूरे डायग्राम में आप कहीं पे भी आपको एक पॉइंट ड्रॉ करो तो वो पॉइंट जो होता है वो दो चीजें दिखाएगा। एक लेफ्ट एक्सिस में टेम्परेचर दिखाएगा, और अगर आप राइट एक्सिस से उसको लोअर एक्सिस से अगर आप क्या करते हो, मीट कराते हो, तो वो आपको परसेंटेज ऑफ कॉम्पोजिशन बताएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे हमारा ये ऑस्टेनाइट का नोज आ रही है, ठीक है, इस पॉइंट पे हमको क्या शो करता है? यहाँ पे शो कर रहा है टेम्परेचर, ये दिख रहा है 2066 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस टेम्परेचर पे यहाँ पे हमको दिख रहा है, अगर इसी लाइन को आप नीचे ड्रॉ करते हो वर्टिकली, तो वर्टिकली यहाँ जा करके मीट करेगा यहाँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कितना कार्बन? मैक्सिमम 2.06% कार्बन, यहाँ पे लिखा हुआ है 2.06% कार्बन। इसका मतलब कि जब ऑस्टेनाइट बनता है तो ऑस्टेनाइट में मैक्सिमम 2.06% कार्बन से ज्यादा ऐड नहीं होता है। ठीक है, और ऑस्टेनाइट क्या होता है? अनस्टेबल है, एक अनस्टेबल एलिमेंट है या अनस्टेबल कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है। अनस्टेबल का मतलब ये होता है कि हम इसको रूम टेम्परेचर पे गेन नहीं कर सकते। जब भी हमको रूम टेम्परेचर पे ऑस्टेनाइट चाहिए होगा तो वो किसी न किसी के साथ एक मिक्सचर के फॉर्म में होगा। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे नीचे आपको कहीं पे भी ऑस्टेनाइट देखने को नहीं मिल रहा। तो ऑस्टेनाइट क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है और किसी एक दूसरे फॉर्म में हमको मिक्स होकर के मिलता है। तो प्योरली ऑस्टेनाइट अवेलेबल नहीं रहता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, अब जो यहाँ पे ये जो लाइन दिखा रही थी, क्या दिखा रही थी? टेम्परेचर की लाइन। और ये वाली वर्टिकल लाइन हमको क्या दिखा रही थी? कार्बन परसेंटेज। तो आप एक चीज क्लियर हो गई यहाँ पे कि हमारा मैक्सिमम यहाँ पे कार्बन का परसेंटेज कितना हो गया? 2.06% कार्बन ही ऐड होगा मैक्सिमम ऑस्टेनाइट में। और किस टेम्परेचर पे ऐड होगा? 2066 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ये ऐड होने वाला है। इसके बाद अब जो हमारा नेक्स्ट था वो था सीमेंटाइट। अब यहाँ पे आ जाएंगे इस रीजन में। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो रीजन दिख रहा है आपको, इस रीजन में यहाँ पे सीमेंटाइट बनता है। सीमेंटाइट, सीमेंटाइट जो होता है स्ट्रक्चर कैसे बनता है यहाँ पे? अच्छा, इसमें एक चीज और बताना मैं आपको भूल गया कि जब ये ऑस्टेनाइट बनेगा और यहाँ पे ये लिक्विड है, ठीक है, तो जब भी दो कोई रीजन आपको पता होंगे तो उसका रीजन के बीच का रीजन क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, दोनों का मिक्सचर होगा। तो ये रीजन और ये रीजन का मिक्सचर जो है, इन दोनों के बीच में कौन सा रीजन आ रहा है? इन दोनों के बीच में आ रहा है ये वाला हिस्सा। ये वाला हिस्सा देखिए,
इस रीजन को देखिए, ये वाला आपको एक एरिया दिख रहा है, ये एरिया और ये एरिया। इस एरिया में पूरा क्या बन रहा है स्ट्रक्चर, हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो बन रहा है लिक्विड प्लस ऑस्टेनाइट। ठीक है, तो लिक्विड कहाँ से आया, ऊपर से लिक्विड आ गया, और ऑस्टेनाइट कहाँ से आया, यहाँ से आया। तो इन दोनों के बीच का रीजन में क्या बनेगा, लिक्विड प्लस ऑस्टेनाइट बन जाएगा। तो ठीक है, ये रीजन आपका क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा ये रीजन कंप्लीट हो गया, उसके बाद ये वाला रीजन कंप्लीट हो गया कि यहाँ पे क्या क्या बन रहा है। उसके बाद हमने ये भी देखना है ऑस्टेनाइट, यहाँ पे ऑस्टेनाइट बनता है, तो ये ऑस्टेनाइट वाला रीजन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गया आपको आयरन कार्बन डायग्राम में। अब हम नीचे मूव करते हैं, यहाँ पे बनता है सीमेंटाइट। ये जो सीमेंटाइट बन रहा है, सीमेंटाइट स्ट्रक्चर जो है ये कहाँ पे बनता है, ये बनता है उस पॉइंट पे जिस पॉइंट को हमने अभी तक पहले देखा था। इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे लिक्विड फेस है, तो लिक्विड से जब सॉलिड में ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो क्या बनता है, या कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं उसको हम कहते हैं यूटेक्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। याद करिए, हमने ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम या इक्विलिब्रियम डायग्राम में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि जब लिक्विड से सॉलिड में ट्रांसफॉर्म होता है तो वो उस रिएक्शन को हम कहते हैं यूटेक्टिक रिएक्शन। यूटेक्टिक रिएक्शन में लिक्विड जो होता है वो सॉलिड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे ऊपर जो रीजन है ये लिक्विड वाला रीजन है, ये सारे, ठीक है, ये पूरा लिक्विड का रीजन है। और यहाँ पे नीचे जो है, अगर आप इस लाइन को नीचे मूव करते हो वर्टिकली, तो ये जो लाइन जब वर्टिकली नीचे मूव करेगी तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर पहुंच करके ये जो लाइन पे लिखा हुआ है, मैं आपको डायग्राम सेंड कर दूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है यूटेक्टिक। यूटेक्टिक, इसी पॉइंट पे सॉलिड जो है, लिक्विड जो है वो डायरेक्टली सॉलिड में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और उस सॉलिड का नाम है लेडेब्यूराइट। लेडेब्यूराइट, इस लेडेब्यूराइट को ही हम कहते हैं यूटेक्टिक ट्रांसफॉर्मेशन या यूटेक्टिक ट्रांसफॉर्म्ड मटेरियल। ठीक है, यहाँ पे बनता है वर्टिकल एक्सिस पे लेडेब्यूराइट। अब लेडेब्यूराइट बन गया, ये इस लाइन पे लेडेब्यूराइट बन गया है, ठीक है, वर्टिकल लाइन पे। और यहाँ पे हमारे पास पहले से क्या है, ऑस्टेनाइट अवेलेबल है। ठीक है, तो अब ऑस्टेनाइट यहाँ है और यहाँ लेडेब्यूराइट है, तो इसके बाद इस रीजन में क्या बनना चाहिए, इसके बाद अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ये जो रीजन बच रहा है, ठीक है, ये वाला रीजन की बात करें, इस रीजन की, अब इस रीजन में क्या बनेगा, ये दोनों का मिक्सचर बनेगा। यहाँ पे ऑस्टेनाइट अवेलेबल है और यहाँ पे लेडेब्यूराइट अवेलेबल है, तो ये क्या बन गया बीच में, ऑस्टेनाइट प्लस लेडेब्यूराइट मिक्सचर इसके बीच में आ गया ये। ठीक है, सीधा कंसेप्ट है कि ए है और बी है, तो ए और बी के बीच में कॉम्बिनेशन ए प्लस बी ही बनने वाला है। तो ये हो गया ऑस्टेनाइट और ये हो गया लेडेब्यूराइट। क्लियर हुआ इतना। अब इसके बाद अब यहाँ हम ऊपर देखेंगे, यहाँ पे ऑस्टेनाइट है, ये आपको पहले से पता ऑस्टेनाइट। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये क्या है, फेराइट है, ये है फेराइट, और ये था ऊपर ऑस्टेनाइट, ये वाला ऑस्टेनाइट। तो इसके बाद क्या होगा, ऑस्टेनाइट प्लस फेराइट में, यहाँ से मैं कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा और। तो इस वाले अगर आप रीजन को देखेंगे, ये वाला रीजन जो देखने को मिल रहा है आपको, या बोल सकते हो इस पर्टिकुलर रीजन में क्या बन रहा है, यहाँ पे आप देखिए अंदर लिखा हुआ फेराइट प्लस ऑस्टेनाइट, है ना। तो इस जगह पे क्या बनता है, फेराइट प्लस ऑस्टेनाइट प्लस ऑस्टेनाइट। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको देखने में फर्स्ट टाइम जब आपने देखा होगा तो लगा होगा कि आपको डायग्राम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बिल्कुल सिंपल है। बस आप ऊपर से हमको नीचे स्टडी करते जाओगे, आपको सब चीजें बहुत जल्दी याद हो जाएगी। और आपको थ्योरी याद नहीं करना है, आपको इस डायग्राम को याद करना है। जैसे आप इस डायग्राम को याद कर लोगे, आपको थ्योरी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, है ना। क्लियर हुआ, इतना क्लियर हो गया, फेराइट क्लियर हो गया, ऑस्टेनाइट क्लियर हो गया, है ना, ऑस्टेनाइट। और उसके बाद लिक्विड और ऑस्टेनाइट, ये वाला रीजन भी क्लियर हो गया, है ना। इसके बाद यहाँ पे क्लियर होगा ऑस्टेनाइट प्लस लेडेब्यूराइट बनता है, ठीक है, इस रीजन में। अब हम नीचे मूव करेंगे, जब आप नीचे मूव करोगे, अब देखिए दूसरा रीजन, फिर से मैं इस ड्राइंग को क्लियर कर दूं क्योंकि बहुत हो गया। अब वापस से हम क्या करेंगे, मूव करते हैं दूसरे जगह पे। अब यहाँ पे ये बन गया ऑस्टेनाइट, ये रीजन है ऑस्टेनाइट। चलो इतना तो आपको समझ में आया कि ये रीजन ऑस्टेनाइट है, जो कि एक आयरन का एक कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर है, ठीक है, या फेराइट का कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर है, जो कि FCC गामा आयरन बोलते हैं। अब इसके नीचे यहाँ पे क्या है, ये कैसा है, ये जो है ये है हमारा सॉलिड, ये है सॉलिड सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ जब यहाँ पे लिक्विड था और यहाँ पे लिक्विड प्लस ऑस्टेनाइट था, तो ये जो हो गया ये कहलाएगा सॉलिड सॉल्यूशन। अब सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब ऑब्वियस सी बात है, सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, दो सॉलिड से
या कंप्लीटली सॉलिड बन गया। ठीक है, अब ये जो सॉलिड बन चुका है, इस सॉलिड का इसके भी नीचे आपको देखने को मिल रहा है बहुत सारी चीजें। ठीक है, एक मिनट रुकना है ना। चलिए, तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे हमारे पास ये जो ऊपर वाला है, ये जो रीजन है कौन सा, सॉलिड वाला रीजन है, सॉलिड सॉल्यूशन रीजन है। अब इसके नीचे भी हमको सॉलिड देखने को मिल रहा है, ये सारे जो दिख रहे हैं आपको, ये परलाइट प्लस फेराइट, सीमेंटाइट प्लस परलाइट, ये सारे सॉलिड है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब सॉलिड टू, याद करिए, सॉलिड टू सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये हो गया ऊपर सॉलिड, और यहाँ पे भी नीचे पूरी हर जगह सॉलिड देखने को मिल रहा है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये सारे सॉलिड है। इसका मतलब क्या हुआ, सॉलिड टू सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं, इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं यूटेक्टॉइड ट्रांसफॉर्मेशन। याद आया, जहां पे सॉलिड से सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, यूटेक्टॉइड ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये जो बन गया, ये जो वर्टिकल लाइन हमको दिख रही है, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, इस लाइन को हम कहने वाले हैं, ये जो लाइन है ये है परलाइट, परलाइट, LIT। इसका स्ट्रक्चर जो है या इसका नाम जो है वो है परलाइट। परलाइट का बनता है जब यूटेक्टॉइड ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तभी बनता है परलाइट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास पहले से यहाँ पे अल्फा अवेलेबल है, अल्फा आयरन अवेलेबल है, और यहाँ क्या बन गया, इस लाइन पे, वर्टिकल लाइन पे क्या बन गया, वर्टिकल लाइन पे क्या बन गया, ये परलाइट बन चुका है, और यहाँ पे ये अल्फा आयरन है इस ट्राइंगल में। ठीक है, ये अल्फा एंगल है। अब तो इसके बीच में क्या बनेगा, ये दोनों का मिक्सचर बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन गया, ये फेराइट प्लस परलाइट। ठीक है, यहाँ पे ये फेराइट था, है ना, अल्फा आयरन या फेराइट बोलो, फेराइट का मतलब आयरन होता है। और यहाँ पे इस वर्टिकल एक्सिस में क्या बन गया, परलाइट बन गया। जहाँ पे हमारा यूटेक्टॉइड ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था वहां पे बना परलाइट। अब परलाइट और फेराइट का मिक्सचर मिलकर के क्या बन गया, ये सेंटर में एक सॉलिड जनरेट हो गया। क्लियर हुआ इतना? जी सर। है ना, चलो अब इसमें हम परसेंटेज की बात करें, अभी तो हमने परसेंटेज की बात नहीं करी। अगर हम क्या करते हैं, इसमें एक वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ करते हैं, ये जो पॉइंट है, हर पॉइंट में मैंने आपको बताया ना कि हमको टेम्परेचर भी बताता है ना। अगर आप हॉरिजॉन्टल पे ड्रॉ करोगे तो ये आपको टेम्परेचर दिखाएगा, अगर आप इस तरह से ड्रॉ करते हो लाइन तो ये हमको दिखाता है टेम्परेचर। ये जो लाइन है, ये जो है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपको टेम्परेचर दिखा रही है, और वर्टिकल लाइन आपको क्या दिखाती है, कंपोजिशन दिखाती है। तो इस पॉइंट पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ लिखा हुआ नीचे 0.083% ये लिखा है। इसका मतलब होता है कि इस पॉइंट पे 0.083% कार्बन ऐड होगा, या इतना परसेंट कार्बन प्रेजेंट रहेगा। जब यूटेक्टॉइड ट्रांसफॉर्मेशन होगा तब कौन सा, कितना परसेंट कार्बन होगा, 0.083% कार्बन अवेलेबल होने वाला है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और नीचे लिखी हुई थी, इसके नीचे चीज लिखी हुई है, यहाँ पे अगर थोड़ा आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है, ये जो लाइन बनी हुई है, इसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा है स्टील। साउंड बंद करो, साउंड आपका चालू है। स्टील, ये लिखा हुआ है स्टील। ठीक है, और अगर आप इस लाइन से यहाँ तक देखोगे तो ये लिखा हुआ है कास्ट आयरन। म्यूट। हाँ, तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो वर्टिकल एक्सिस में स्टील है, और वर्टिकल एक्सिस में यहाँ से लेकर के 2% कार्बन तक, ये जो दिख रहा है आपको 2% कार्बन, 0 से 2% कार्बन तक स्टील है, और यहाँ से आपका मैक्सिमम 2 से जितना आप जहां तक जाओगे 6.67% तक कैसा रहता है, ये रहता है कास्ट आयरन। दो चीज क्लियर हो गई कि हमारे 2% तक कहलाता है स्टील, और 2% के ऊपर कार्बन हम ऐड करते जाते हैं तो वो बन जाता है कास्ट आयरन। दूसरी चीज, अगर आप इसको और ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है, जहां जिस जगह पे परलाइट बनता है, इस वर्टिकल लाइन पे जहां पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे क्या बन रहा है, ये बन रहा है परलाइट, PRLIT। इस परलाइट पॉइंट पे आप देखेंगे कि जो कार्बन का परसेंटेज था 0.083% कार्बन था। इस 0.083% कार्बन पे आपको देखने को मिलेगा 0.8% कार्बन, 0.83% कार्बन जो था, उस कार्बन के लेफ्ट साइड में अगर या इस रीजन की हम बात करें, इतने रीजन की, तो इसको हम कहते हैं
हाइपर यूटेक्टॉइड, क्योंकि यूटेक्टॉइड हो रहा है तो इसके यूटेक्टॉइड पॉइंट के इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, यूटेक्टॉइड पॉइंट है, यूटेक्टॉइड, इस पॉइंट को कहते हैं यूटेक्टॉइड पॉइंट या यूटेक्टॉइड पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसके लेफ्ट साइड में क्या कहलाएगा, तो उसको कहेंगे हम हाइपर यूटेक्टॉइड, और यूटेक्टॉइड पॉइंट के राइट साइड में रीजन जो है जहां पे 2% कार्बन तक ऐड है उसको कहेंगे हम, सॉरी हाइपो, ये हाइपो है, हाइपो हाइपो सॉरी मिटा दे रहा हूं यहां से, ये है हाइपो, हाइपो हाइपो यूटेक्टॉइड, इसको कहते हैं हाइपो यूटेक्टॉइड, और इसके बाजू वाले को कहते हैं हाइपर, हाइपर यूटेक्टॉइड। तो ये वाला जो रीजन है 2% कार्बन तक उसको हम कहते हैं हाइपर यूटेक्टॉइड। यहाँ पे सब लिखा हुआ नीचे, आप डायग्राम देखोगे आपको समझ में जाएगा, सिर्फ मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए जल्दी। यहाँ पे जो फिगर मैं आपको सेंड करूंगा उसमें आपको समझ, सारी चीजें लिखी हुई है उसमें, बस आपको एक बार पढ़ना है। इसमें एक चीज और थी, मिस हो गई थोड़ा, यहाँ पे अगर आप इस अल्फा आयरन को देखोगे, अल्फा आयरन को मैंने आपको शायद बता दिया कि नहीं बताया, याद नहीं आ रहा मेरे को, यहाँ पे एक जो दिखा हुआ 0.083% कार्बन और यहाँ पे लिखा है 0.025% कार्बन, ठीक है। इसको भी आप समझ लो कि ये जो वर्टिकल लाइन थी, ठीक है, वर्टिकल लाइन के बाजू में इस तरह का ट्राइंगल बन रहा है, ऐसा ऐसा ट्राइंगल बन रहा है, और ये यहाँ पे जाके मूव कर रहा है। तो यहाँ पे मैक्सिमम आपका कार्बन जो है 0.025% कार्बन है फेराइट में, और ये जब नीचे मूव करता है तो 0.008% कार्बन यहाँ पे अवेलेबल रहता है फेराइट में, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है। इसके बाद अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट, ठीक है। तो यहाँ पे इस रीजन पे यहाँ पे क्या बनेगा, इस रीजन की बात करें तो इस रीजन में बनता है ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट, ये ऑस्टेनाइट है, ठीक है, ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट ये जो बन रहा है ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट, क्योंकि ये जहाँ पे जो ऑस्टेनाइट प्लस लेडेराइट बन रहा है, लेडेब्राइट बनता है, इसके मिक्सचर को नाम दे दिया सीमेंटाइट। तो यहाँ पे जो बीच में रीजन बनेगा उसको कहेंगे ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट। तो दो कंपोनेंट को मिला करके एक सिंगल नेम दिखा दिया। इसके साथ साथ यहाँ पे जो टेम्परेचर है, ऑस्टेंटिक टेम्परेचर जो था, यूटेक्टॉइड टेम्परेचर ये कितना है 1333 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पे इतना टेम्परेचर पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बस इसी के बाद सारी चीजें उसके साथ साथ नीचे आकर के मिल करके बनती जाएंगी। यहाँ पे हमारे पास परलाइट बना तो ये क्या बन गया, फेराइट प्लस परलाइट, ठीक है। ऊपर सीमेंटाइट बना तो यहाँ पे सीमेंटाइट बन रहा है ऊपर, तो यहाँ पे परलाइट है, ये इस जगह पे लिख देता हूँ, ये परलाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, फेराइट प्लस परलाइट बन गया, क्योंकि इस जगह पे पहले से फेराइट अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सीमेंटाइट है ऊपर, तो सीमेंटाइट प्लस परलाइट ये यहाँ बन गया, सीमेंटाइट प्लस परलाइट प्लस लेडेबोराइट। लेडेबोराइट कौन सा पॉइंट था, ये वाला जो लाइन थी, ये वाली लाइन थी लेडेबोराइट की। तो तीनों का मिक्सचर हो गया यहाँ पे, सीमेंटाइट, परलाइट और ट्रांसफॉर्म लेडेबोराइट। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है किसी दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाना। ऊपर यहाँ पे सीमेंटाइट था हमारे पास, तो सीमेंटाइट किसके साथ मिक्स हो गया, लेफ्ट साइड में यहाँ पे लेडेबोराइट था, ये था लेडेबोराइट, तो लेडेबोराइट और सीमेंटाइट मिक्स होकर के ये स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। एक चीज और याद रखने वाली है कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है यूटेक्टिक पॉइंट, ये जो यूटेक्टिक पॉइंट था, यूटेक्टिक पॉइंट शब्दों में थोड़ा ध्यान रखिएगा, यूटेक्टिक और यूटेक्टॉइड दोनों में फर्क है। यूटेक्टिक मतलब लिक्विड टू सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन और यूटेक्टॉइड मतलब सॉलिड टू सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस पॉइंट पे जो हमारे पास 4.3% कार्बन अवेलेबल रहेगा, जहां पे यूटेक्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कैसा, लिक्विड टू सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन जहां होगा उसको कहेंगे हम यूटेक्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, और परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होगा, 4.3% कार्बन वहां पे अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो 2% कार्बन है, इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 2 लाइन और देखने को मिल रही है, तो इसको हम कहेंगे, जब यहाँ पे हमने बात कर रही थी यूटेक्टॉइड की और यहाँ पे बात कर रहा है यूटेक्टिक की इस पॉइंट पे, तो इसके लेफ्ट साइड में कैसा हो जाएगा, जो लेफ्ट साइड में जो भी रीजन रहेगा वो कहलाएगा हाइपो, यहाँ लिखा हुआ हाइपो यूटेक्टॉइड, और राइट साइड में रीजन हो जाएगा वो कहलाएगा हाइपर यूटेक्टॉइड, ठीक है। 4.3% के कार्बन के जब राइट साइड में मूव करेंगे तो वो कहलाएगा हाइपर यूटेक्टॉइड, और लेफ्ट साइड में कहलाएगा हाइपो यूटेक्टॉइड। बस इतना ही है आयरन कार्बन डायग्राम, और कुछ भी नहीं। सबको क्लियर हुआ? जी सर। किसी को कहीं कोई समस्या? और थोड़ा अभी आपको, जब आप थ्योरी पढ़ोगे एक बार आप डायग्राम को देखना,
पूरी थ्योरी पढ़ना, और फिर जहाँ थ्योरी में कोई चीज समझ में नहीं आएगा फिर वापस इस फिगर को देखना, फिर थ्योरी पढ़ना, फिर फिगर को देखना। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हालांकि मैं जितना मैंने बता दिया उस हिसाब से मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। यस सर, ये समझ में आ गया, लेकिन ये सेमेंटाइट, एस्टोनाइट, लेवेनाइट ये है क्या, ये समझ नहीं आ रहा। अरे बेटा, अब ये तो हमने पहले भी हमने पढ़े थे, कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर बोलते हैं इनको, बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर। जब हम क्या करते हैं, देखो याद करो, जब हमने प्योर कार्बन का वो पढ़ा था, याद करो जब हमने कूलिंग कर्व्स पढ़े थे, अगर आपने क्लास अटेंड करी होगी, रेगुलर स्टूडेंट होगा तो तुम्हें याद आ जाएगा। कूलिंग कर्व जब हमने पढ़ा था वहां पे हमने प्योर आयरन का कूलिंग कर्व पढ़ा था, याद करो, है ना। तो कूलिंग कर्व में ऐसा ऐसा कर्व बन रहा था, तो उसमें जब प्योर आयरन है तब क्या होगा, अरे हर जगह आयरन ही रहेगा ना ऊपर से नीचे तक। भाई आप आयरन को मेल्ट करोगे तो आयरन ही बनने वाला है, बस ये रहेगा कि टेम्परेचर जो है वो चेंज होता जाएगा। अगर हमने क्या किया, आयरन में कार्बन मिला दिया, अब उस कार्बन के परसेंटेज को हमने क्या कर रहे हैं, 0 से लेकर के 6.67 तक ले जा रहे हैं। ठीक है, और उसमें क्या हो रहा है, उसकी वजह से अलग अलग चीज बन रही है। एक बार हमने कार्बन का आयरन में 2% कार्बन मिलाया, एक बार आयरन में हमने 4.3% कार्बन मिला। ये कार्बन के परसेंटेज को चेंज करते आ रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, ये सारी चीजें बन करके आ रही हैं, और उसको मिलाने के बाद उसको मेल्ट करते हैं और कास्टिंग बनाते हैं। जैसे आपके बर्तन कैसे बनते हैं, यूटेंसिल्स कैसे बनते हैं, टूल्स कैसे बनते हैं, हम क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, आयरन रखते हैं, और उसके बाद उसमें उस जितना आयरन हमने उसमें रखा है उसका 2% हम उसमें कार्बन ऐड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 100 kg आयरन रखा, और उसमें आप क्या करोगे, उसका 2% यानी 2 kg हम उसमें कार्बन ऐड कर देंगे, मिला देंगे उसमें। अब उसके बाद 2 kg जैसे आपने कार्बन मिलाया, तो यहाँ पे कहाँ पे आएगी लाइन, ये वाली लाइन आ जाएगी, ये वाला स्ट्रक्चर बनने वाला है। कौन सा बनेगा, ये वाला। कौन सा बनेगा, ऑस्टेनाइट वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये सारे नाम इसलिए दिए गए हैं, ताकि एक्चुअली इसको नाम इसलिए ऐसे दिए हैं क्योंकि इनके जब आप माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं तो इसके स्ट्रक्चर अलग अलग दिखते हैं। किसी किसी में हमको ऐसा ऐसा नोडल जैसा दिखता है, किसी किसी में ऐसा लेयर्स दिखती है अलग अलग, है ना। किसी किसी में आपको लेयर्स दिखती है, किसी किसी में आपको इस तरह से निडल्स का स्ट्रक्चर दिखता है, किसी में आपको नोडुलर गोल गोल दिखते हैं। तो ये जो नाम दिए गए हैं ये बेसिकली इसलिए दिए हैं क्योंकि इनको डिफरेंशिएट करना है। जैसे आप लोगों के सबके नाम अलग है ना, तो नाम से हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं, समझ रहे हो। और यही चीज, और अल्फा बीटा गामा हमने पहले पढ़ा था, याद करो जब हमने वो पढ़े थे, बीसीसी एफसीसी स्ट्रक्चर पढ़े थे, ब्रेविस लैटिस सिस्टम पढ़े थे, उसमें मैंने बहुत सारे आपको डायग्राम दिखाए थे। वो सारे डायग्राम में क्या बन रहा था, कहीं एफसीसी बन रहा था, कहीं बीसीसी बन रहा था। ठीक है, तो वही सारी चीजें अब जब होता है क्या, हम जब कोई चीज बनती है तो उसको स्टडी करते हैं, और जब माइक्रोस्कोप से हमने स्टडी करके देखा तो समझ में आया कि जो ऑस्टेनाइट बन रहा है तो उसमें एफसीसी स्ट्रक्चर है उसका। फिर उसके बाद हमने नीचे आए, जब हमने अल्फा को देखा तो हमें समझ में आया ये तो बीसीसी स्ट्रक्चर है, इसीलिए इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं और अलग अलग उससे पहचान दी गई। तो जितने भी आपको लिखे हुए इस डायग्राम, ये सारे क्या हैं, ऑस्टेनाइट, सिमेंटाइट, लेडेब्राइट, ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर हैं। और वो कैसे बन रहे, कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर कैसे बन रहे हैं, जब हम आयरन में डिफरेंट कंपोजिशन कार्बन की मिला रहे हैं, 0 से लेकर के हम क्या कर रहे हैं 6.6% तक कार्बन मिलाते जाते हैं। वो डिपेंड करता है हमारे डिजायर्ड चीज पे। मान लीजिए हमको ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर बनाना है, यहाँ पे ये ऑस्टेनाइट बना, तो हम क्या करेंगे, 2% कार्बन को ऐड करेंगे, 100 kg में 2 kg कार्बन मिला देंगे, समझ रहे हो। इसी तरह से अलग अलग स्ट्रक्चर हमको मिलते जाते हैं अलग अलग प्रॉपर्टी के लिए। हम इसलिए स्टडी कर रहे हैं ताकि हम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी वाला मटेरियल बना सकें। आपको खाने के लिए बर्तन बनाना है या स्टील बनाना है तो उसके लिए हमें स्पेसिफिक प्रॉपर्टी चाहिए, तो उसमें हम स्पेसिफिक टाइप का कार्बन ऐड करेंगे। ठीक है, उसमें अब हमको चाहिए शाइन चाहिए, जैसे कुछ होता है स्टील में शाइन करता है, हमें अगर शाइन ज्यादा चाहिए तो हम उसमें शाइनिंग वाले कंपोनेंट्स को मिला देंगे, जिसमें कि हमने पढ़ा था अभी टर्नरी इक्विलिब्रियम डायग्राम। अगर आपने क्लास अटेंड करी होगी तो याद होगा आपको, हम बाइनरी में क्या होता है, आयरन और कार्बन में ऐड कर दिया हमने, बाइनरी बन गया। लेकिन आप उसमें वेनेडियम, क्रोमियम, निकल मिलाएंगे तो ये क्या करेगा, इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को चेंज करेगा, कुछ शाइन करने लगेगा, है ना, कुछ में कुछ दूसरी तरह की प्रॉपर्टी आ जाएगी, ब्रिटलनेस आ जाएगी, हार्डनेस आ जाएगी, टफनेस आ जाएगी। तो ये जो है ये सारी चीजें इसलिए मिलाते हैं ताकि हम उसको, अब ये तो हम पढ़ रहे हैं ये बाइनरी वाला है, इसमें हमने कहीं पे भी ये नहीं बताया कि हम वेनेडियम क्रोमियम मिला रहे हैं, ये सब कहीं पे भी नहीं बताया। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि आयरन और कार्बन का मिक्सचर में ये बनता है। अब आपको स्पेसिफिक कुछ प्रॉपर्टी चाहिए, यहाँ पे ऑस्टेनाइट में कोई प्रॉपर्टी चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसमें वेनेडियम, क्रोमियम, निकल अलग से उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ।